तो वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 1 के यहाँ पे इन 6 प्रश्न को हल करेंगे। यानी प्रश्न संख्या 1 का जो 1 नंबर है यहाँ से लेकर के हम लोग प्रश्न संख्या 6 तक हल करेंगे। और यहाँ पे 1 नंबर में निर्देश में कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हल करने का मतलब ये जो समीकरण दिया हुआ नीचे इनके चर यानी x y के मान को ज्ञात करना है और इसे ज्ञात करने के लिए हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। तो आइए सबसे पहले 1 नंबर को लेते हैं और समझते हैं कि किसी समीकरण युग्म को यानी 2 समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कैसे हल करते हैं। तो आइए सबसे पहले 1 नंबर को लेते हैं और बारीकी से समझते हैं। उससे पहले यदि नया है तो आप वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हल का मतलब x और y का मान हमें प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ दोनों समीकरणों को उतार लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। पहला समीकरण उतार लिए और दूसरा समीकरण यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 4 उतार लेंगे। ये रहा मेरा पहला समीकरण, इसको पहला समीकरण मान लेंगे और इसको दूसरा समीकरण मान लेंगे। अब प्रतिस्थापन विधि से हम लोग x या y का मान कैसे निकालेंगे उसको समझिए। यहाँ पे क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 से x या y का मान निकाल करके दोनों में से किसी एक का मान निकाल करके समीकरण 2 में रख देंगे। यानी जब समीकरण 1 से x या y का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखना है। यदि हम समीकरण 2 से x या y का मान निकालेंगे तो 2 से निकाल रहे हैं तो हमें समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग किसी भी समीकरण से निकाल करके दूसरे समीकरण में रख सकते हैं। यदि हम x के मान को समीकरण 1 से निकालेंगे या y के मान को समीकरण 1 से निकालेंगे तो 1 में नहीं रख सकते हैं, हमें दूसरा में रखना पड़ेगा। उसी प्रकार दूसरा समीकरण से निकालेंगे तो हमें पहला में ही रखना पड़ेगा, तभी प्रतिस्थापन विधि से हल हो पाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी कि समीकरण 2 से x के मान को निकाल करके समीकरण 1 में रख देंगे। तो क्योंकि हमें समीकरण 2 से x का मान निकालना है तो सिंपल सा लिख देंगे समीकरण 2 से, और जो दूसरा समीकरण है उसको यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर में 4। अब इस समीकरण से हम लोग आइए x के मान को निकाल लेते हैं। तो या करेंगे x बराबर इधर 4 है, 4 लिखेंगे और माइनस वाई बराबर के इधर आएगा तो इसका माइनस प्लस में बदल जाएगा, हो जाएगा प्लस वाई। अब जो ही x का मान हमें प्राप्त हुआ 4 माइनस वाई, वहीं पे हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। यानी x का मान जो भी प्राप्त होगा उसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब यहाँ पे जो x का मान हमें 4 प्लस वाई प्राप्त हुआ, अब इसे हम किस समीकरण में रखेंगे, तो इस x के मान को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। 2 में नहीं रखना है क्योंकि ये मान हमें 2 से प्राप्त हुआ है, तो 2 में और x के मान को नहीं रखना है, हमें 1 में रखना है। तो उसी बात को लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x के मान को रखने से पहले हम लोग समीकरण 1 को उतार लेंगे। ये रहा मेरे पास समीकरण 1, इसको पहले उतार लेते हैं। यानी समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर में 14। अब यहाँ पे देखिए हमें इस समीकरण 1 में x के मान को रखना है और x यहाँ पे है ना, तो x ना लिख करके अगला स्टेप में x का मान 4 प्लस वाई लिखेंगे। तो x का मान कितना है 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई को लिख दिए और इसके बाद क्या है प्लस है और y है तो प्लस वाई को लिख देंगे बराबर में 14। यानी ये है प्लस वाई और 4 प्लस वाई जो है ये x का मान है। आइए इसको सोल्व करके y के मान को निकाल लेते हैं। तो 4 वाई प्लस वाई हो जाएगा 2y बराबर में कितना है 14 है। अब आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं, 2y बराबर हो जाएगा, इधर क्या है 14 है और 4 को जब बराबर के इस पार लेके आएंगे तो 4 के आगे में साइन कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ आगे कितना समझते हैं प्लस समझते हैं, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं, 2y बराबर 14 से 4 जाएगा तो 10 बचेगा और y बराबर हो जाएगा 10। देखिए 2 जो है y के साथ गुना के रूप में है ना, तो इस पार आएगा तो भाग लग जाएगा, 2 1 कम 2 5 दूना 10। यानी y का मान यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ।
अब इस y के मान को हम लोग 1, 2 या 3 किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे y का मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान उसी बात को लिख देंगे, y का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर। देखिए y का मान समीकरण 3 में ही क्यों रखते हैं, यदि y का मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे ना, इससे हमें कैलकुलेशन करने में सुविधा होगा, तुरंत x का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले ये समीकरण 3 को उतार लेते हैं, x बराबर 4 प्लस y, तो यहाँ पे उतार लेते हैं x बराबर 4 प्लस y बराबर करेंगे 4 और प्लस करेंगे y का मान कितना निकाले हैं 5, तो y के जगह में 5 लिख देंगे। अब जोड़ लीजिए 4 प्लस 5 हो जाएगा 9। अतः x और y का दोनों मान को यहाँ पे लिख लेंगे। x बराबर x का मान अभी अभी 9 प्राप्त हुआ, यहाँ पे लिख लेंगे, और y का मान हमें कितना 5 प्राप्त हुआ है, तो उसी बात को लिख लेंगे y बराबर 5। यही दोनों हो जाएगा अपना आंसर। आगे बढ़ते हुए दूसरा प्रश्न को ले लेते हैं। तो 2 नंबर में हमारे पास ये 2 समीकरण रहा। तो पहला समीकरण है यस माइनस टी, उसको तो यहाँ पे उतार लेंगे और इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे दूसरा जो समीकरण है उसको भी उतार लेंगे। तो दूसरा समीकरण है यस बट्टे 3, बीच में प्लस है टी बट्टे 2 बराबर में 6 है। देखिए यहाँ पे ये जो समीकरण है ये बट्टे के रूप में, जैसे यस बट्टे 3, तो इसके बट्टे को हम लोग हटा लेंगे, यानी इस समीकरण के रूप में बदल लेंगे। तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, इस समीकरण को आगे बढ़ाएंगे। अब बट्टे का जोर से जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो नीचे में 3 और 2 है, तो नीचे का एलसीएम निकाला जाता है, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहा है तो दोनों आपस में गुना हो जाएगा, 3 दूने कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए 3 दूना 6, 2 बार में 6 आया है, उस 2 बार को इसी के ऊपर यस से गुना करेंगे, तो 2 गुना यस 2 यस, बीच में प्लस है। फिर देखिए 2 तिया 6, 3 बार में 6 आया, 2 का पारा पड़े तो 3 बार में 6 आया, उस 3 को टी से ऊपर से गुना कर देंगे टी से, तो 3 टी हो जाएगा, बराबर में कितना है 6 है। आइए इसको और आगे यहाँ बढ़ा लेते हैं। ऊपर में क्या है 2 यस प्लस 3t बराबर करेंगे, ये 6 जा करके किससे, इस 6 से गुना हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला हमेशा इससे गुना हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 6 36 हो जाएगा। अब इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करके यस और टी के मान को निकाल लेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि हम किसी भी समीकरण से, दोनों में से किसी भी समीकरण से यस या टी का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से यस के मान को निकालेंगे और उसे समीकरण 2 में रख देंगे। तो हमें यस का मान समीकरण 1 से निकालना है, तो यहाँ सिंपल सा लिख देंगे समीकरण 1 से, और अपने पास जो समीकरण 1 है यानी यस माइनस टी बराबर 3, उसको यहाँ पे उतार लेंगे, यस माइनस टी बराबर में 3 है। इसको आगे बढ़ा करके यस के मान को निकाल लेंगे, तो यस बराबर हो जाएगा, इधर 3 है और टी जो है बराबर के इस पार आएगा तो इसका माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो हो जाएगा प्लस टी, और जहाँ यस का मान निकलेगा इसी को मान लेंगे समीकरण 3। अब क्योंकि इस यस के मान को समीकरण 3 को हम लोग समीकरण 1 से निकाले हैं ना, इसलिए यस के इस मान को समीकरण 1 में हम ना रखेंगे, समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, तो किस में रखेंगे, दूसरे समीकरण में रख लेंगे, यानी समीकरण 2 में रख लेंगे। तो उसी बात को लिख लेंगे कि यस का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर। तो आइए सबसे पहले जो समीकरण 2 है उसको यहाँ पे उतार लेते हैं। ये रहा समीकरण 2, इसको हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे। समीकरण 2 है 2 यस प्लस 3t बराबर में क्या है 36 है। आइए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ 2 है, 2 लिख लेंगे। यस का जो मान है 3 प्लस टी, यस के जगह में रख लेंगे, तो यस के जगह में क्या रखेंगे 3 प्लस टी, 3 प्लस टी ब्रैकेट से बंद करेंगे, और यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ पे है 3t बराबर में हो जाएगा 36। आइए इसको सोल्व करते हैं। 2 तिया 6, बीच में प्लस है, 2 गुना टी 2t प्लस 3t है, इसको भी उतार लिए, बराबर में 36। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 प्लस
2t प्लस 3t, 2 प्लस 3 5t, अब बराबर में 36। अब यहाँ से 5t का मान निकल जाएगा। तो इस तरफ क्या है 36 है और 6 को बराबर के इधर करेंगे तो इसके आगे में कुछ भी साइन नहीं तो प्लस है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस। तो सिंपल सा 5t 36 माइनस 6 हो जाएगा 30। इससे हमें t क्या मान निकल जाएगा, तो इधर t है और t के साथ 5 गुना के रूप में है, इस तरफ आएगा तो भाग लग जाएगा। अब देखिए 5 एक कम 5, 6 5 6 30 या करेंगे और t बराबर हमें 6 प्राप्त हुआ। अब इस t के मान को समीकरण 3 में रख करके हम यस का भी मान यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा लिख देंगे, यहाँ पे जगह का कमी है तो यहाँ पे ले लेते हैं हम। क्या लिखेंगे कि t का मान समीकरण, t का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखना है तो सबसे पहले तो समीकरण 3 को उतार लेंगे। तो समीकरण 3 है यस बराबर टी प्लस 3 प्लस टी। तो उसी समीकरण को यहाँ पे लिख लेंगे कि समीकरण 3 है बराबर करेंगे 3 प्लस टी का मान कितना प्राप्त हुआ है हमें 6 प्राप्त हुआ है, तो टी के जगह में 6 रख देंगे, बराबर करेंगे 6 प्लस 3 हो गया 9। अतः हमें जो दोनों मान प्राप्त हुआ है इसको यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे, यस बराबर अभी अभी हमें 9 प्राप्त हुआ और टी बराबर इससे पहले हमें यहाँ पे 6 प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे लिख देंगे टी बराबर 6। यही 2 हो जाएगा अपना आंसर। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जो 3 नंबर का प्रश्न है उसको ले लेते हैं। तो आइए यहाँ पे 3 नंबर के जो समीकरण है उसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोनों समीकरण को उतार लेंगे। ये है समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा। अब यहां पे देखिए छोटा समीकरण क्या है, समीकरण 1 छोटा है, तो हम समीकरण 1 से क्या करेंगे, x के मान को निकाल लेंगे और इसे समीकरण 2 में रख लेंगे। तो यहां सिंपल सा लिख लेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि हम समीकरण 1 से ही x के मान को निकालेंगे। तो समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर में 3। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, 3x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 3 है और y को जब बराबर के इस तरफ करेंगे तो इसका माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो हो जाएगा 3 प्लस वाई। अब x बराबर क्या होगा उसको यहाँ पे देख लीजिए, x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई और यहाँ x के साथ 3 गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। अब यूं ही हमें x का मान मिल जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। अब आप बताइए कि इस x के मान को समीकरण 1 में रखें कि 2 में रखें, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि x का ये मान हम लोग समीकरण 1 से निकाले हैं ना, तो इस x के मान को समीकरण 1 में नहीं रख सकते हैं, बल्कि किस में रखना पड़ेगा, 2 में रखना पड़ेगा। तो उसी बात को लिख लेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आइए समीकरण 2 को उतार लेते हैं। 9x माइनस 3y बराबर 9, 9x माइनस 3y बराबर 9। अब इसमें रख देंगे x के मान को, यहाँ 9 है 9 उतरेगा, यहाँ x है तो x ना लिख करके इसका मान 3 प्लस y बटे 3 रख लेंगे। तो गुना करेंगे 3 प्लस वाई, अब बट्टा में कितना है 3 है, उसके बाद माइनस में 3y बराबर में 9 है। अब देखिए 3 एक कम 3, 3 तिया 9। अब ये 3 जा कर के ये 3 जा कर के इस 3 और इस y से गुना हो जाएगा, तो 3 गुना 3, 3 तिया 9, बीच में क्या है प्लस 3 गुना y, 3y हो जाएगा, माइनस 3y बचा, बराबर में कितना है 9 है। अब हम देख रहे हैं, देखिए 3y सेम है, इसका प्लस इसका माइनस, तो दोनों आपस में कट के समाप्त हो जाएगा। इधर बचा 9 और इधर भी बचा क्या 9। अब हम देख रहे हैं कि जब भी x या y का मान समाप्त हो जाए, चर वाला मान समाप्त हो जाए और दोनों तरफ जो संख्या बचता है दोनों आपस में बराबर हो जाए, यानी इधर भी 9 है इधर भी 9 है, दोनों तरफ बराबर हो जाए, तो उस परिस्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो उसी बात को लिख लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि y का मान यहाँ पे समाप्त हो रहा है ना, तो हम y का मान कैसे निकालेंगे। तो आगे बढ़ते हुए चौथा क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग 4 नंबर को यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो 4 नंबर में ये जो दो समीकरण है, इसको हल करने से पहले हमें इसके पॉइंटों को उड़ाना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले जो पहला समीकरण है उसको उतार लेते हैं और उसके पॉइंट को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें ना पॉइंटों को क्या करना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा। तो पॉइंट उड़ाने का तरीका ये है कि कोई भी पॉइंट वाला संख्या है तो उसे हम बिना पॉइंट का लिखेंगे, यानी पॉइंट को हटा देंगे। लेकिन इसके लिए हमें बट्टे में क्या करना पड़ेगा उसको समझिए। पॉइंट उड़ाए तो पॉइंट के बदले में 1 लिख देंगे और पॉइंट के बाद देखिए पॉइंट के इस पार कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 अंक के बदले में 1 0 हम रख देते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग पॉइंट को उड़ा देंगे। यहाँ पे 0.2 संख्या के रूप में है तो इसे बिना पॉइंट का लिखेंगे और बट्टा पॉइंट उड़ाए तो उसके बदले 1 लिख देंगे। पॉइंट के बाद एक संख्या केवल 2 है तो 1 अंक के बदले में 1 0, फिर बीच में क्या है, प्लस है, फिर से हम बिना पॉइंट का लिख देंगे और पॉइंट के बदले में 1 रखेंगे और पॉइंट के बाद 1 अंक केवल 3 है तो 1 अंक के लिए 1 शून्य यहाँ पे रख लेंगे। उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग बिना पॉइंट का लिखेंगे और पॉइंट के बदले में 1 को लिख देंगे और पॉइंट के इस तरफ और पॉइंट के इस पार केवल 1 ही अंक है, 3 है, तो 1 अंक के बदले में 1 0 रख दिए। अब यदि इसको एक स्टेप आगे बढ़ा दिया जाए तो हम लोग यहाँ पे नीचे, और देखिए इसके साथ x है तो x लगा लेंगे और इसके साथ क्या है, y है तो y लगा लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए नीचे 10 है तो 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो नीचे वाले का हम एलसीएम निकालते हैं तो नीचे 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा। अब 10 मैच हो रहा है तो कट के समाप्त हो जाएगा और इसके ऊपर में जो है 0 2 x उतर जाएगा और यहाँ प्लस है, फिर 10 यहाँ कट के समाप्त हो जाएगा। इसके ऊपर में जो 0 3 y है वो उतर जाएगा, बराबर में 13 बट्टे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके नीचे भी 10 है और इसके नीचे भी 10 है तो दोनों कट के समाप्त हो जाएगा। अब आगे देखिए, हम किसी भी संख्या के आगे में जो 0 होता है उसको नहीं लिखते हैं क्योंकि संख्या के आगे में 0 रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बिना 0 का लिखेंगे तो 2x प्लस होगा, फिर यहाँ बिना 0 का लिखेंगे तो 3y हो जाएगा और इधर क्या बचा है, 13 बचा है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम लोग समीकरण 2 को उतार लेंगे और इसका भी दशमलव को उड़ा लेंगे। तो यहाँ सिंपल सा लिखेंगे और मतलब दूसरा समीकरण को ले रहे हैं और वो है 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। फिर से क्या करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे तो बिना दशमलव का लिखेंगे और x है तो x लगा देंगे। दशमलव के बाद केवल 1 ही अंक है, 4 है तो दशमलव के बदले में 1 और 1 अंक है तो 1 0, बीच में प्लस, फिर से बिना दशमलव का लिखेंगे। देखिए दशमलव के बदले में 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0। उसी प्रकार बिना दशमलव का लिखेंगे और दशमलव उड़ाए यहाँ पे तो दशमलव के बदले में 1, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0। अब फिर से यहाँ हम लोग सिंपल सा कर लेंगे। नीचे 10 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 मैच कर रहा है, कट के समाप्त। ऊपर में 0 4 x उतर जाएगा, फिर प्लस, अब ये 10 और ये 10 मैच कर रहा है तो कट के समाप्त। ऊपर में 0 5 उतर जाएगा और देखिए इधर है 23/10, ये 10 कट के समाप्त हो जाएगा। अब ऊपर में जो बचा है उसको उतार लेंगे तो यहाँ 4 के आगे में 0, तो आगे में 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है तो केवल बिना 0 का लिखेंगे तो 4x प्लस यहाँ हो जाएगा 5y बराबर में 23। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से x के मान को निकाल करके समीकरण 2 में रख देंगे। किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। तो हमें समीकरण 1 से x के मान को निकालना है तो यहाँ सिंपल सा लिख देंगे समीकरण 1 से, और अपने पास जो समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 13, उसको यहाँ पे उतार लेंगे। 2x प्लस 3 बराबर 13। आइए इससे x के मान को निकाल लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर में कितना है, 13 है।
3 को बराबर के इस तरफ करेंगे तो 3y करेंगे तो प्लस का बन जाएगा -3y। अब x के मान को निकालने थे तो x बराबर हो जाएगा 13 - 3y, 2x के साथ गुना के रूप में है तो इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। अब ये जो x का मान निकला इसको समीकरण 3 मान लेंगे, क्योंकि हम x के मान को समीकरण 1 से निकाले हैं तो x के इस मान को अब दूसरे समीकरण यानी समीकरण 2 में रख लेंगे। तो उसी बात को लिख लेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो सबसे पहले तो समीकरण 2 क्या है, 4x + 5y = 23, उसको उतार लेंगे। अब इसमें रख देंगे मानों को, तो 4 होगा। x का मान कितना है, देखिए x के जगह में x का मान 13 - 3y बट्टा में 2, और यहाँ +5 को उतार +5y को उतार लेंगे, बराबर में 23 है। 2 × 1 = 2, 2 दूने 4। आइए इसको यहाँ आगे बढ़ा लेते हैं। ये 2 जाकर 13 से गुना होगा, 13 दूने 26, बीच में माइनस है, 2 तिया 6y + 5y बराबर में कर लेंगे 23। अब यहाँ सिंपल सा है, यहाँ कितना है, और यहाँ पे देखिए -6y और +5y, तो जब 5 से 6 घटेगा तो -1y हो जाएगा, और y के आगे में 1 नहीं लिखते हैं, और बराबर में कितना है 23 है। अब आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे देखिए -y बराबर हो जाएगा, इधर है 23 और 26 जब बराबर के इधर जाएगा तो इसके आगे का जो प्लस है जो कि लिखा हुआ नहीं है इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, -y बराबर 23 से 26 घटेगा तो हो जाएगा -3। अब इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो दोनों आपस में कट के समाप्त तो हो जाएगा कितना 3, यानी y का मान हमें 3 प्राप्त हुआ है। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे, तो समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। आप ऐसा भी लिख सकते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, बात एक ही निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले समीकरण 3 को उतारेंगे। समीकरण 3 है x बराबर 13 - 3y बट्टे 2, तो उसी को यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 13 - 3y और बट्टा में 2। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, 13 माइनस यहाँ पे है 3 और y का मान निकल के कितना आया है 3 आया है, तो y के जगह में 3 रख देंगे और बट्टा में 2 कर लेंगे। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 13 है और माइनस का चिन्ह है, 3 तिया 9 कर लेंगे, बट्टा में 2 कर लेंगे, बराबर करेंगे। देखिए 13 से 9 जाएगा तो 4 बचेगा और बट्टा में कितना है 2 है, 2 × 1 = 2, 2 दूने 4, यानी x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ। तो दोनों मानों को यहाँ पे लिख लेंगे। अतः x बराबर हमें अभी 2 प्राप्त हुआ और y बराबर क्या प्राप्त हुआ, यहाँ देखिए y का मान 3 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे y बराबर 3। यही 2 हो जाएगा अपना आंसर। आगे बढ़ते हुए 5वां प्रश्न को ले लेते हैं। तो 5 नंबर में ये रहा 2 समीकरण। सबसे पहले तो दोनों समीकरण को उतार लेंगे कि आइए समीकरण 2 से हम लोग x के मान को निकाल करके समीकरण 1 में रख देंगे। तो हमें समीकरण 2 से x का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 से, और दूसरा पूरा जो समीकरण है उसको उतार लेंगे, √3x - √8y बराबर में 0। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, √3x बराबर करेंगे, इधर 0 का कोई वैल्यू होता नहीं तो 0 को नहीं लिखेंगे, -√8y बराबर के इधर आएगा तो इसका माइनस प्लस में बदल जाएगा, हो जाएगा √8y हो जाएगा, और यहाँ आगे में प्लस लिखा नहीं जाएगा। आइए इससे हम लोग ना x के मान को निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा √8y, और देखिए √3x के साथ गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। अब x का जो ये मान मिला है इसको मान लेते हैं समीकरण 3। तो अब x के इस मान को आइए समीकरण 1 में रख देते हैं, तो उसी बात को लिख ले। x का मान समीकरण 1 में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि x का ये मान हमें समीकरण 2 से प्राप्त हुआ है, तो इस मान को 2 में नहीं रख सकते हैं हम लोग, तो किस में रखेंगे 1 में रखेंगे। तो पहला समीकरण देखिए यहाँ पे क्या है, इसको पहले उतार लेते हैं। x + √3y बराबर में 0 है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे है √2 और x के मान को रख लेंगे, तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है √8y बट्टे √3, तो यहाँ पे लिख लेंगे x के जगह में x के मान को
√8y बट्टे में √3 है और बराबर में क्या है 0 है। अब आइए यहां पे इसको गुना कर लेते हैं। देखिए √2 और √8 गुना होकर के हो जाएगा √16, क्योंकि दोनों पर रूट है तो ये 2 और 8 यहां पे गुना हो जाएगा, 8 दूना 16 y और बट्टा में √3 बराबर में है 0। आइए इससे हम लोग निकाल लेते हैं y के मान को, नहीं √16 है 16y और इस 3 को गुना करेंगे 0 से, तो किससे गुना होगा √3 जाकर के 0 से गुना हो जाएगा, तो 0 गुना √3। अब यहाँ पे देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। बराबर करेंगे 0 गुना √3 हो जाएगा 0। अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं, y बराबर हो जाएगा, इधर 0 है y के साथ 4 गुना के रूप में इधर भाग लग जाएगा। अब देखिए y बराबर हो जाएगा, ऊपर में 0 नीचे में कोई भी संख्या होता है तो उसका मान हमें कितना प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। अब इस y बराबर 0 के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे लिख देंगे, पेज मेरे पास समाप्त हो गया है तो यहीं पे लिख देते हैं रखने पर। तो पहले तो समीकरण 3 को उतार लेंगे। समीकरण 3 ये रहा, x बराबर √8y बट्टे √3, तो यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर √8y बट्टे √3 बराबर करेंगे, यहाँ है √8 और देखिए y का मान कितना प्राप्त हुआ है, y का मान हमें 0 प्राप्त हुआ है, तो y के जगह में यहाँ y के जगह में हम लोग कितना रख देंगे 0 और बट्टे में √3 है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, √8 गुना 0 0 हो जाएगा और बट्टे में √3, ऊपर में 0 नीचे में √3, तो बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी ऊपर 0 नीचे में कोई भी संख्या रहे उसका वैल्यू 0 होता है। अब हम x और y के मान को यहाँ पे लिख लेंगे, अतः x बराबर हमें 0 प्राप्त हुआ है और y बराबर भी हमें 0 प्राप्त हुआ है, तो दोनों को यहाँ एक जगह लिख करके यहाँ लिख देंगे आंसर। आइए 5वां प्रश्न को ले लेते हैं। तो आइए 6 नंबर का जो दोनों इक्वेशन है इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों इक्वेशन बट्टे के रूप में है तो इसके बट्टे को हमको ना हटाना पड़ेगा, यानी बिना बट्टे के रूप में लिखना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहला जो समीकरण है 3x बट्टे 2 माइनस 5y बट्टे 3 बराबर में -2। हम यहाँ सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, यानी 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों आपस में गुना हो जाएगा, तो 3 दूने कितना हो जाएगा 6, क्योंकि दोनों का अभाज्य गुणनखंड होने वाला नहीं है। अब देखिए 2 का पढ़ा पड़ेंगे तो 2 तिया 6, 3 बार में 6 आता है, तो उस 3 को ऊपर 3x से गुना करेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, बीच में माइनस है, 3 दूना 6, 2 बार में उस 2 को ऊपर 5 से गुना करेंगे तो 5 दूने 10y बराबर में माइनस कितना है 2 है। अब यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे है 9x माइनस 10y और ये 6 जाकर के 2 से गुना हो जाएगा, तो माइनस पहले से माइनस लगा देंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा। अब ये बट्टे के रूप में नहीं रहा तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब दूसरा वाला जो समीकरण है इसको भी उतार करके इसको भी हम लोग जो है ना इसके बट्टे को हटा लेते हैं। तो दूसरा समीकरण है x बटे 3 y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, यही ना समीकरण है, इसको यहाँ पे हम लोग उतार लिए। अब आइए हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपस में गुना होकर के 3 दूने 6 हो जाएगा, 3 दूने 6, 2 बार में उस 2 को x से गुना करेंगे 2x, बीच में प्लस है 2 तिया 6, 3 बार में इस 3 को y से गुना करेंगे 3y बराबर में कितना है 13 बट्टा 6 है, नीचे नीचे 6 6 कट जाएगा। देखिए बराबर के इस पार उस पार रहेगा तो नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटता है, तो नीचे 6 6 को काट दिए और बराबर देखिए यहाँ पे देखिए 2x है प्लस 3y है, नीचे कुछ बचा नहीं, 1 को नीचे लिखा नहीं करते हैं, यहाँ भी 13 के नीचे 1 नहीं लिखेंगे तो कितना होगा 13 होगा, और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। हमें 2 समीकरण अब प्राप्त हो चुका है, दूसरा यहाँ पे है और पहला समीकरण यहाँ पे है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, समीकरण 2 से x के मान को निकाल करके उसे समीकरण 1 में रख देंगे। क्योंकि हमें x के मान समीकरण 2 से निकालना है तो यहाँ सिंपल सा लिख देंगे समीकरण 2 से, और जो दूसरा वाला समीकरण है उसको तो पहले जैसा है वैसा ही उतार लेंगे। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, x के मान को निकालेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा, इधर 3y बराबर के इधर जाएगा तो माइनस प्लस बदल जाएगा -3y में। अब इससे निकल जाएगा हमें x का मान, तो x बराबर
13y माइनस 3y 2x के साथ गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। जो ही x का मान प्राप्त होगा वहाँ पे समीकरण 3 हो जाएगा। अब आइए x के इस मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं, तो उसी बात को लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 में इसलिए रखे हैं क्योंकि ये x का मान समीकरण 2 से प्राप्त हुआ है, तो इस x के मान को हमको समीकरण 2 में और नहीं रखना है। तो बचा क्या, समीकरण 1 बचा ना, तो समीकरण 1 में रखना है। तो सबसे पहले तो ये समीकरण जो है इसको यहाँ पे उतार लेंगे समीकरण 1 को। समीकरण 1 है 9x माइनस 10y बराबर में माइनस 12। अब आइए आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे है 9 लिखेंगे गुना x का मान कितना है 13 माइनस 3y बट्टा 2, 13 माइनस 3y और बट्टा में 2, यहाँ पे है माइनस तो माइनस लिख देंगे, और यहाँ पे है 10y बराबर माइनस 12। अब आइए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये 9 जाकर के 13 से गुना होगा, तो 13 गुना 9 हो जाएगा 117, और बीच में क्या है माइनस है, 9 त्या 27y हो जाएगा, और बट्टा में 2 को लिख लेंगे माइनस 10y बराबर में माइनस 12। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे, केवल नीचे में 2 है और इसके नीचे में कुछ भी नहीं है, तो 2 नीचे है तो 2 का एलसीएम 2 ही होगा। अब 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके ऊपर में जो है 117 माइनस 27y वो उतर जाएगा, और यहाँ माइनस है। अब देखिए 10y के नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये 2 जाकर के 10 से गुना हो जाएगा, तो 10 गुना 20y बराबर में माइनस 12। आइए इसको यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं। या करेंगे, ऊपर है ना सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 117 है, 117 लिखेंगे, माइनस 27 माइनस 20 हो जाएगा माइनस 47, y वाला पद है तो y लगा लेंगे, और बट्टा में 2 है माइनस 12 कर लेंगे। इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए 117 माइनस 47y, और ये 2 जाकर के 12 से गुना होगा, आगे माइनस है तो 2 गुना 12 हो जाएगा 24। आइए यहाँ से मान को निकाल लेते हैं, तो माइनस 47y बराबर हो जाएगा, इस तरफ माइनस 24 है, और 17 को बराबर के इधर करेंगे तो इसके आगे में कुछ भी नहीं, तो कितना है समझते हैं, प्लस समझते हैं, इधर आएगा तो हो जाएगा इसका प्लस माइनस हो जाएगा, यानी बराबर के इस तरफ माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 47y बराबर माइनस 24 और माइनस 17 हो जाएगा माइनस 141। यहाँ पे कितना हो गया माइनस 141। अब सिंपल सा क्या करेंगे, y बराबर लिखेंगे, यहाँ पे कितना है माइनस 141 बट्टा करेंगे, और देखिए 47y के साथ गुना के रूप में है तो इस तरफ आगे भाग लग जाएगा। अब ऊपर नीचे माइनस कट जाएगा, और 47 से कम 47 तिया हो जाएगा 141, यानी हमें y का मान यहाँ पे 3 प्राप्त हुआ है। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे, तो y का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर सबसे पहले तो समीकरण 3 को उतारेंगे। समीकरण 3 देखिए यहाँ पे x बराबर 13y माइनस 3y बटे 2। समीकरण 3 है x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा में 2, बराबर करेंगे, यहाँ पे है 13 माइनस उसके बाद 3 है, और देखिए y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 3 प्राप्त हुआ है, तो y के स्थान पर 3 रखेंगे और बट्टा में 2 कर लेंगे। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। 13 माइनस 3 तिया 9 बट्टे में 2 बराबर करेंगे, 13 से 9 गया तो कितना बचा 4, और बट्टा में 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 2, तो लिख लेंगे अतः x बराबर 2, और y का मान हमें प्राप्त हुआ है y बराबर 3, तो यहाँ पे रख लेंगे y बराबर 3, यही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।